गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में आज हम चैप्टर 3 समझदार नन्ही, तो इस कहानी का आज हम अभ्यास करेंगे। तो इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है कि इस कहानी में क्या है कि हमें अपना जो स्वभाव होता है भलाई करने का, दूसरों की सेवा करने का, मदद करने, तो वो हमारा स्वभाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। समाज में तो कई प्रकार के लोग रहते हैं, उसमें से कई लोगों का स्वभाव बुरा भी होता है, लेकिन उन लोगों को देख के हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। अभी नन्ही है जो एक बतख का नाम है, वो तट पर आई तो उसने क्या देखा कि एक बिच्छू है जो दलदल में फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने क्या किया कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया और नन्ही को क्या हुआ कि उस बिच्छू पे दया आ गई और उसने बिच्छू को दलदल से निकाल के सूखे पट में रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। अभी एक तो नन्ही ने बिच्छू की जान बचाई, फिर बिच्छू को क्या हुआ, मस्ती करने की सूझी, शैतानी सूझी, तो उसने क्या किया, उसे डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? अभी बिच्छू ने डंक मारा तो नन्ही को क्या हुई, पीड़ा हुई और वो तड़पने उठी। फिर उसने बिच्छू से पूछा कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू क्या बोला कि मैं क्या कर सकता हूं, डंक मारना ही तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अभी नन्ही ने उसे क्या कहा कि तुम्हारी ये जो गंदी आदत है वो छोड़ दो, वरना जब भी तक कभी तुम मुसीबत में होंगे तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अभी बिच्छू ने नन्ही की बात नहीं सुनी और वो आगे चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? अभी नन्ही क्या कर वापस अपनी मम्मी के पास नदी में जाती है तो उसकी मम्मी पूछती है उसे कि बेटा तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो नन्ही ने क्या बोला कि माँ एक बिच्छू था जो दलदल में फंस गया था, मैं उसे बचाने गई, इसीलिए मुझे टाइम लग गया। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो उसकी माँ खुश हो गई, क्यों? क्योंकि नन्ही ने किसी की जान बचाई, किसी की मदद की, इसीलिए उसकी माँ खुश हो गई, बोला कि तुमने यह बहुत अच्छा किया। तो नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। क्या कहती है कि मैंने तो उसकी मदद की, लेकिन उन बिच्छू ने मुझे बदले में क्या किया, डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। क्या कहती है उसकी माँ कि वह अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार भी बचाओगे लेकिन वह तुम्हें बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। अभी नन्ही क्या बोलती है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूँगी। यह डंक मारने वाली जो गंदी आदत है वो देखो, आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक नन्ही बतख और उसकी माँ बातें कर रहे हैं। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। अभी कुछ दिन बाद वापस से बिच्छू कहीं पे पुनः वो संकट में, कुछ उस पर संकट आ गया। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। अभी वो क्या हुआ कि पानी की धारा बह रही थी, उसमें जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। अभी बिच्छू को उसके सामने मौत आएगा, मैं मर जाऊँगा, तो उसको किसकी याद आई, नन्ही की। क्यों? क्योंकि पहले भी उसने नन्ही ने ही बचाया था बिच्छू को, इसीलिए वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी पुकार सुन ली। अभी वो बिच्छू है वो किसे पुकारने लगा, नन्ही को, के बचाओ बचाओ। तो नन्ही ने उसकी पुकार सुन ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई और पुकार सुनते ही नन्ही ने क्या किया, वो बिच्छू के पास। सहसा ही उसके मन में एक विचार आया,
अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगा। अभी नन्ही सोचने लगी फिर क्या कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्यों? क्योंकि पहले भी बचाया था तो उसने मुझे डंक मारा था। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। अभी बिच्छू उससे गिड़गिड़ाने लगा, आजीजी करने लगा कि बहन मुझे बचा लो, मुझ पे दया करो। ऐसे उसने सोचा, हो सकता है इससे अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। अभी नन्ही क्या सोच रही कि हो सकता है इस बार इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। अभी नन्ही ने दोबारा उसे बिच्छू को बताया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा और वापस से बिच्छू अपना जो स्वभाव था डंक मारने का तो वो डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वहाँ मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठीक क्यों गए डंक मारो। अभी नन्ही उसका इरादा समझ गई कि ये मुझे डंक मारने आ गए। तो नन्ही मुस्कुराते हुए क्या बोली कि बिच्छू भाई ठीक क्यों गए, यानी रुक क्यों गए डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरा साथ भलाई ही किया, ऐसा क्यों। फिर जब नन्ही ने बोला कि आओ आगे मुझे डंक मारो तो बिच्छू क्या हुआ, शर्म से पानी पानी हो गया। फिर खिसियाते हुए क्या बोला कि बहन मुझे एक बात बताओ कि मैंने सदा तुम्हारे साथ क्या किया, विश्वासघात किया, फिर भी कि तुमने मेरे साथ भलाई किया, मेरी मदद की, ऐसा क्यों। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, कि भलाई करना मदद करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं। यानी क्या नन्ही बता क्या कि मैं तुमसे डंक का बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी कि मेरा काम तो बचाना है और मैं जो भी मुसीबत में होगा उसको बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। फिर नन्ही ने क्या बोला कि तुम्हारा काम क्या है, बिच्छू को बोलती है डंक मारना, मैं भी देखती हूँ कि कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। अभी बिच्छू को पछतावा हुआ और क्या बोलता है नन्ही को कि नन्ही बहन आप जीत गई और मैं आपको वचन देता हूँ कि अब से मैं किसी निर्दोष को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी और नन्ही खुश हो गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। और नन्ही जब वापस से पानी नदी के अंदर चले गए तो क्या बोला, उसकी माँ ने वापस से आज से पूछा कि नन्ही आज क्यों देर हो गया। नन्ही ने पूरी घटना बताई। फिर जो हुआ था वो सब कुछ नन्ही ने अपनी माँ को बताया। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। क्या बोलते हैं नन्ही को कि जो भले लोग होते हैं वो अपनी बार बार ये अच्छी आदत जो भलाई करने की होती है वो करते रहते हैं, इसीलिए बुरे लोगों को इन भले बनने की राह दिखते हैं कि बुरे लोग ऐसे ही लोगों को देख के अच्छी राह पर चलते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी और नन्ही खुश होकर थिरकने लगी। तो स्टूडेंट शंकर सुल्तानपुरी उन्होंने यह कहानी लिखी है और यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। आगे के चैप्टर यानी कि स्वाध्याय अभ्यास के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। थैंक यू।